नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। यूपी सरकार एक पॉलिसी लाई जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने के बड़े प्रयास किए गए। अब हमेशा से ही जो बड़े बड़े सलाहकार हैं, जैसे कि चाणक्य ने एक बार कहा था कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं सरकार में रहते हुए कब भ्रष्टाचार कर जाएं उनका वैसे ही कुछ पता नहीं होता, जैसे कि मछली अगर जल में रहती है तो वो कब पानी पी जाए। इसीलिए इन चीज़ों का पता कभी नहीं लग सकता। वहीं दूसरी तरफ अब योगी आदित्यनाथ की सरकार जो आई 2017 में, उन्होंने बड़ी संख्या में वो एक इसी नीति के साथ आए थे। वैसे तो सरकार में फॉर्मूले पहले ही बने होते हैं, पर उनमें समय समय पर संशोधन किए जाते हैं। योगी सरकार इसी तरह एक फार्मूला लेकर आई कि उन्हें अपना जो करप्शन है वो रोकना है। वहीं बड़ी संख्या में वॉलंटरी रिटायरमेंट दिए गए, बड़ी संख्या में दिए गए। अब दोबारा जब ये सरकार आई 2022 में, तो इसके बाद जो भी लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट पे थे उनमें से कितने प्रतिशत लोगों को परमानेंट जो है रिटायरमेंट, कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जा सकता है, कितने प्रतिशत लोगों को या फिर देने वाले थे, ये भी बता दिया गया। अब ये इससे दो सबक मिलते हैं, जैसे कि एक तो करप्शन रुकता है, वहीं दूसरी तरफ जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम करप्शन कर जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई एक्शन नहीं होगा, उनके खिलाफ भी एक एक्शन हो जाता है। क्योंकि आजकल जो एवरेज आयु है वो 60-65 साल की हो गई है। इतनी उम्र में भी व्यक्ति जवान दिखता है, और वही अगर 50 साल की उम्र में ही उसे रिटायरमेंट मिल जाए तो ये एक समस्या खड़ी कर देता है। अब हाई कोर्ट में ऐसा ही कुछ मामला आया। हाई कोर्ट में इस याचिकाकर्ता को तो इंसाफ मिला ही, पर योगी आदित्यनाथ ने जो एक रूल बनाया था, जो फॉर्मूले की सहमति दी थी, उसको भी एक सहमति मिल गई हाई कोर्ट के द्वारा। दरअसल हुआ यूँ कि ये महानुभाव जो याचिकाकर्ता हैं 1992 में जो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम है उसमें भर्ती हुए, एक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में हुए। इसके बाद 2006 आते आते इनका प्रमोशन हुआ और ये चीफ इंजीनियर बन गए, यानी कि जनरल मैनेजर बन गए। इनके पास जो लोग थे उन्हें इन्होंने वर्क एजेंट का काम दे दिया। अब इसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और थोड़ी बहुत गड़बड़ इनकी पकड़ी गई। इसके बाद इन पर इन्वेस्टिगेशन हुई और मार्च 2018 में ये दोषी पाए गए, जिसके बाद इन्हें कंपलसरी जो रिटायरमेंट था वो दे दिया गया। इनकी जो पेंशन बांधी गई उसका 5% हर महीने काटा जाएगा 3 सालों तक, ये बात कही गई, क्योंकि इन्होंने जो नुकसान किया था उसकी भरपाई के लिए। अब ये महानुभाव जा पहुँचे हाई कोर्ट। इन्होंने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने जो कहा वो बिल्कुल ही ध्यान से सुनने लायक है। दरअसल हाई कोर्ट ने कहा कि योगी जी की सरकार के समय पर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के रूल नंबर 351 यानी कि 351 ए के तहत अगर कोई भी ड्यूटी पर कोई भी व्यक्ति है और वह कुछ गड़बड़ करते हुए पाया जाता है, या फिर उसके कारनामों की वजह से जो भी नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई उसकी सैलरी या फिर उसकी पेंशन में से की जाएगी। उसकी पेंशन या सैलरी में से कुछ प्रतिशत काट कर उसकी भरपाई की जाएगी। अगर इससे भी वह संभव नहीं है तो उसके नाम यानी कि उसके खिलाफ आरसी काट दी जाएगी। उसकी जो प्रॉपर्टी होगी या उसका जो भी होगा उससे इस चीज़ की भरपाई की जाएगी। तो इस तरह का ये मामला सामने आया। अब हुआ यूँ कि ये जो फॉर्मूला था उसको हर क्षेत्र में लागू कर दिया गया। अब जैसे देखिए, अगर उत्तर प्रदेश निर्माण निगम में ये लागू था तो इसके बाद पुलिस में भी ये लागू होना चाहिए, या फिर अन्य सिविल सर्विसेज हैं उनमें भी ये लागू होना चाहिए, क्योंकि सभी बराबर हैं। अगर कोई भी ऐसी गड़बड़ करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ हर क्षेत्र में यही नियम, यही फॉर्मूला लागू होना चाहिए। वहीं हाई कोर्ट ने एक और बात कही जो कि सुनने लायक थी। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर धन का नुकसान हुआ है, अगर धन का कोई इसमें नुकसान हुआ है तो आप रिकवरी करने के लायक हैं, आप रिकवरी कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। पर अगर किसी के फैसले से या फिर किसी के कुछ करने से धन का नुकसान नहीं हुआ है तो उसकी सज़ा के तौर पर आपने उसको कंपलसरी रिटायरमेंट दे ही दिया है। इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी।
तो अगर आपके धन का नुकसान हुआ है तो आप धन की रिकवरी कर सकते हैं, अन्यथा आप उसको कोई और सजा दे सकते हैं। तो ये चीज़ें सामने आई। अब जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसमें जो भी फॉर्मूले यानी कि जो भी नियम बनाए गए, जो भी वो लेकर आते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि जो सरकार लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे या करप्शन करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे और हमारे खिलाफ इतनी सख्त कार्यवाही होगी, हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे कदम उठाए जाएंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए लोग कम कर देते हैं करप्शन करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।